रामायण अनकही अनसुनी में भरत चरित्र का 6ठा अध्याय लेकर उपस्थित हूँ। यह बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील है। आप पूरे वीडियो देखेंगे, निश्चित ही अच्छा लगेगा। अभी स्थिति यह है कि माता कैकेयी को भरत ने अनाप शनाप बहुत कुछ कह करके वापिस आ रहे हैं। मलिन वसन विवरण विकल कृष शरीर दुख भा, कनक कपल बर बेली वन मानहु हनि तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देख मातु उठ धाई, मूर्छित अवनी पड़ी झय आए। देखत भरतु बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत ही देखे। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर वो पृथ्वी पर जा गिरी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। कौशल्या थोड़ा सा होश में आती है और आगे देखिए भरत को क्या क्या कहती है। कौशल्या जब होश में आती है और भरत को देखती है तो उनके मन में कुछ अलग चलने लगता है। कौशल्या ने मीठी चुटकियां लेते हुए भरत से कहा, बेटा तुम अवध का राजा चाहते थे ना, बन जाना। अवध का राज चाहते थे ना, लो तुम्हें राज मिल गया। बेखटके राज करो भरत। मेरे जी में एक यही कसक बन रह गई है कि तुम्हारी मांगे मेरे बेटे को बक्कल या बनवासी कपड़े पहनाकर जंगल में भेज दिया। अब उससे कहो कि मुझे ही क्यों छोड़े दे रही है, मतलब कैकेयी से कहो मुझे क्यों छोड़ दे रही हैं, मुझे भी कहीं वहीं ले जाकर के पटके जहां हमारे राम है। कौशल्या ने जब भरत को बहुत कुछ ऊंच नीच भी कह डाले, तब भरत की छाती टुकड़े टुकड़े हो चली। वे हाथ जोड़कर कौशल्या से कहने लगे, माँ यहाँ जो कुछ भी खुरचाल हुई है उसकी मुझे भनक तक नहीं मिली। इस पाप में मेरा कोई हाथ नहीं है माँ। जिसके कहने से भाई राम जी जंगल में भेज दिए गए, उसकी समझ पर पत्थर पड़े और वह ऐसे उलट जाए कि गुस्से में अपने आप को क्षति पहुंचाए। गुरु से सीखा हुआ सब कुछ उनके माथे से टरक जाए। वह पापियों और नीचों की सेवा टहल किया करे। उसे गौ को लात मारने का पाप लगे। उसे अपने यहाँ लोगों की रखवाली न करने वाले राजा का पाप लगे। उसे यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने और धर्म की लड़ाई न लड़ने का पाप लगे। भरत कसम पे कसम खाए जा रहे हैं, कह रहे हैं उसे गुरु की बुराई करने, साथियों को धोखा देने का पाप लगे। वह सदा दूसरों का बुरा ही बुरा किया करे, किसी की भलाई न माने, साधुओं के यहाँ से दुदराया जाए, ठुकराया जाए, निर्लज्ज हो, सब उससे दूर रहें और उसे दुत्कारते रहें। उसे वह पाप लगे जो घर के लोगों को बिना खिलाए अपने आप अकेला खाने वाले को लगता है। उसे अपने मन की धर्मपत्नी तक ना मिले, उसके कोई बाल बच्चा ना हो, वह जमाने में ही बस चले।
उसे वह पाप लगे जो राजा, महिला और बूढ़ों को मारने वाले को लगता है। वह बुरे ही बुरे कर्म करे, खप्पर लेकर पागलों जैसा घूमता फिरे, मदिरा पीने वेश्यालय के फेरे में सदा रहे, सदा जुआ खेले और बुरे ही कर्म में फंसता रहे। उसका सब कुछ लुटेरे लूट ले जाएं। उसे वही पाप लगे जो सवेरे सांझ सोने वाले को, किसी के घर में आग लगाने वालों को लगता है। उसे देवता, पितर और माँ बाप की सेवा न करने का पाप लगे। उसे मरने पर नरक मिले। कोई उसका नाम न ले। वह अपनी माँ की सेवा टहल न करके बुरे काम करता रहे। उसके लड़के भी हो तो वह सब बड़े पापी हो। उसे सदा पेट का रोग लगा रहे, जिससे वह सदा दुखी हुआ सबकी बुराई करता रहे, सदा छल कपट में ही मग्न रहे। जो पानी को विषैले करने वाले, पानी पीने वाले का पानी छीन लेने वाले और दो लड़ते हुए में से किसी एक को उसका उभार कर झगड़ा देखने वालों को लगता है, वही पाप उन्हें लगे। इतनी सौगंधें खाकर भरत धरती पर धड़ाम से जाग गिरा। अब यहाँ पर यह भी बात है कि देखिए, ये जो भरत सौगंध खा रहा है, इसमें किस किस चीज का सौगंध है और वो कितना भारी पाप है। आपको दोबारा रिपीट करके इसके सुनिए कि भरत ने किस किस चीज का सौगंध खाया है, और इसका मतलब उस सतयुग में, त्रेता युग में यह बहुत भारी पाप हुआ करता था। कौशल्या तो माँ थी और माँ का ममता कहीं दूर नहीं होता। जैसे वो राम को मानती थी वैसे भरत उनके लिए था, लेकिन जब आवेश में सामने उन्हें कुछ कह दिया, चूंकि वो बहुत व्यथित थी, उन्हें लगा था कहीं न कहीं कि भरत का ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। जब भरत सौगंध खाकर मूर्छा खाकर नीचे गिर गया, कौशल्या झट उन्हें उठाकर गोद में चिपटाते हुए कहा, बेटा, कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारा मन घर में लगा हुआ है, उसे डिगा नहीं, तुम्हारा जी सच्चा है। अब वे भरत को गले लगाकर फूट फूट कर रोई चली जा रही है और भरत भी लंबी लंबी सांसें भरते रोते सुबकते माता कौशल्या के गोद में डूबके जा रहे हैं। आंखों से आंसू झर झर बह रही है। शत्रुघ्न माँ के आंचल पकड़कर बैठ चुके हैं। माँ कौशल्या अपने आंचल से भरत के आंसू को पोंछ रही हैं। भरत उनके गले से गोदी में चिपके हुए हैं। यह मातृत्व का प्रसंग, थोड़ा अंदाजा तो लगाइए कि क्या दृश्य हुआ होगा। तब तक वशिष्ठ जी भी वहां आ पहुंचे थे। वे जैसे जैसे कहते चले वैसे वैसे भरत महाराज दशरथ का बड़े ढंग से सब क्रियाक्रम करते रहे, बहुत सा दान देते रहे और तिल के साथ जल देकर अयोध्या में घर के सब लोगों के साथ धरती पर बैठते और लेटते रहे। 13वें दिन जब सब काम पूरा हो चुका, तब भरत और शत्रुघ्न दोनों फूट फूट कर रो उठे। वशिष्ठ और सुमंत्र ने ज्यों त्यों करके उन्हें सब समझाया, बुझाकर समझाकर चुप कराया। आंसू पोंछने पर शत्रुघ्न भरत से कहा, मुझे यही बात कचोट रही है भैया कि जब मदमाती निर्लज्जी के कई मैया को, श्री राम भैया को जंगल में भेजने को मचल रही थी, अड़ी हुई थी, तब लक्ष्मण जी कैसे चुप साधे खड़े देखते रह गए। बताइए ना, वो तो इतना क्रोधी है, इतना गुस्सैल है, इतना बड़ा अत्याचार को सह कैसे लिए। उन्होंने तभी महाराजा को बांधकर भैया को उस गहराई हुई विपदा से क्यों नहीं बचाए, क्यों नहीं ऐसा उपाय किया जो महाराजा वचन न दे, क्यों नहीं किया। अब भरत विचलित होकर शत्रुघ्न को देख रहे हैं और शत्रुघ्न भरत को देख रहे हैं। अब आगे का प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। इससे आगे की घटना, आगे के प्रसंग में बहुत ही मार्मिक होगा, वो भी जो आपको सुनना चाहिए। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद।